तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके OABC लेवल जुलाई 2026 एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन लॉग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी की जो लास्ट डेट है वो आपकी 21 मई है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर उसकी लास्ट डेट क्या है। तो 8 मई से लेकर के 21 मई तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके लिए नालेट ने आज आपके लिए जो शेड्यूल होता है उसको भी जारी कर दिया है। तो शेड्यूल के माध्यम से देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम की जो एग्जैक्टली डेट होने वाली है वो डेट क्या होगी। डेट होने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक इशू हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको इसमें बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि एक दिन में चारों एग्ज़ाम आपको कैसे देने होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे नए हैं, उनको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आपको आना है नाइलेट की वेबसाइट पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से प्रोफाइल को हमने लॉगिन कर लिया है आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखिए पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूट शेड्यूल एडवर्टाइजमेंट फॉर जुलाई 2026 एग्जामिनेशन साइकिल OABC लेवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब इसमें आप इजीली देख पाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि student.nilet.gov.in पे आप जा करके लॉगिन करके फिलअप कर सकते हैं, जो कि 8 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपकी डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट की 21 मई रखी गई है। 21 मई को आप देख लीजिए कौन सा दिन है। 21 मई को आपका थर्सडे है। ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है और ये फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट डेट फॉर फॉरवर्डिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन एंड पेमेंट। तो उसकी जो डेट रखी गई है 26 मई, यानी कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना एडमिशन लेते हैं और अपना पेपर लॉक करते हैं, अगर सेल्फ भी अपना पेपर लॉक करते हैं, आपके पास आईडी पासवर्ड है और आपने 1000 रुपये पेमेंट कर दी है अपने अकाउंट से, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट में जा करके उसको वेरिफिकेशन कराना होता है। जो आपने पेमेंट की है, आपके इंस्टीट्यूट वाले अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से इंस्टीट्यूट पोर्टल पे जा करके लॉगिन करेंगे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपके फॉर्म से अस्वीकृत होते हैं तो वो आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं और फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आपसे अगर वहाँ पे ज़्यादा फीस मांगी जा रही है तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका एडमिशन इंस्टीट्यूट से हुआ है तो इंस्टीट्यूट वालों को जो है फ्रेंचाइजी लेते हैं नाइलेट से, तो उनको फ़ीस भी पे करनी होती है काफ़ी बड़ी अमाउंट में, 30,000 35,000 40,000 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस भी लेते हैं एग्जामिनेशन लॉक करते समय। लेकिन 1000 रुपये अगर फ़ीस है और वो आपसे 1200 रुपये लेते हैं या 1400 रुपये लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2-2 हज़ार रुपये एक एक पेपर लॉक करने का लेते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, ट्यूशन फ़ीस अलग होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस इतनी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए थ्योरी एग्जामिनेशन OABC लेवल के लिए जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट आपके होने वाले हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होंगे, थ्योरी और अलग, थ्योरी का जो है अलग मंथ में होगा, प्रैक्टिकल का अलग मंथ में होगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक साथ नहीं होंगे। उसके बाद जो रिजल्ट इसमें दिया गया है वो डिक्लेयर होगा आपका सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर, यानी कि 15 से लेकर के 20 के बीच में आपका जो है डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है भाई, सेकेंड वीक है तो वही आप ले सकते हैं, मान लीजिए 7 तारीख से लेकर के 15 के बीच में आप बोल सकते हैं, लेकिन हमने 15 से 20 के बीच में आपको लिया है, तो वही मान के चलिए 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में सेकेंड वीक के अनुसार। और अगर ये इस बीच में रिजल्ट आ जाता है तो सर्टिफिकेट आपके नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये आपका शेड्यूल है। अब आपको हम एक एडमिट कार्ड दिखाते हैं जो कि जुलाई 2025 एग्जामिनेशन का है और इसमें अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से एग्जामिनेशन होते हैं। अब ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने 2 पेपर एक साथ लॉक किए हैं। ठीक है, और इनका देखिए एग्जामिनेशन सेम डे हुआ है, 12 जुलाई, देखिए 12 जुलाई को हुआ है दोनों पेपर। और जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है इनको 11 AM दी गई है और इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 11:30 बजे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा एग्ज़ाम सेम डे है जो कि 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 4 बजे स्टार्ट होगा। और ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके 50 मिनट के होते हैं, 100 MCQs आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो इसी के अनुसार जो है अब आपको अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है और यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे कि मान लीजिए आपके चारों एग्ज़ाम लगे हैं और 8 तारीख इसमें निकाली गई, सॉरी तारीख हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो तारीख यहाँ पे 11 और 12 है, ठीक है, ये आपकी डेट आई है। मान लीजिए आपने चारों पेपर लॉक किए हैं, तो आपका एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो 11 तारीख को ये आपके चारों एग्जामिनेशन हो जाएंगे और आपको जो है 30 मिनट का गैप मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 9:30 बजे, तो ये 1 घंटे के चलने के बाद फिर आपको 30 मिनट का गैप मिलेगा। उसके बाद वहीं पे सेंटर पे ही आपका दूसरा एग्जामिनेशन मान लीजिए इस प्रकार से 11:30 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 2:30 पे स्टार्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 30-30 मिनट के गैप में आपके चारों एग्जामिनेशन उसी सेंटर पे होंगे, सेम डे में होंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 एग्ज़ाम आपके 11 तारीख को हो जाएंगे और 2 एग्ज़ाम आपके 12 तारीख को होंगे, ऐसा नहीं करता है नालेट। ये आपके अगर 2 एग्ज़ाम लॉक कर आपने किए होंगे तो आपका 11 तारीख को हो सकता है कि आपका 12 तारीख को दोनों हो जाए। ऐसा नहीं होगा एक इस दिन होगा, एक इस दिन नहीं करता है नालेट, उसी सेंटर पे आपके दोनों एग्जामिनेशन हो जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि सर क्या हम M1 और M4 लॉक कर सकते हैं और M2 M3 जो है हम बाद में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई सीरीज़ पैटर्न नहीं है। जो भी मॉड्यूल आपको ईजी लगे आप उसको पहले लॉक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको प्रोफाइल में दिखा देते हैं, यहाँ पे जा कर के, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। तो इनके प्रोफाइल में M2 M3 शो हो रहा है, तो M2 M3 ये लॉक कर देंगे, इनका M2 M3 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। इस प्रकार से है, ठीक है। कल मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी इसके बारे में। और नीचे आएंगे तो ये आपका जो है अगस्त में हो जाएगा थ्योरी का, जुलाई में हो जाएगा, सॉरी 11 और 12 को। इसके नीचे आएंगे तो आपकी प्रैक्टिकल की डेट है। प्रैक्टिकल की जो डेट है वो 8 से लेकर के 14 तक चलेगी। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके बनाए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बनाए जा रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपके लिए हो सकता है रजिस्टर्ड नालेट के इंस्टीट्यूट में सेंटर जाए, या फिर हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल कराए जा सकते हैं। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, यह आपको एडमिट कार्ड में देखने को पड़ेगा कहाँ पे सेंटर आपके जा रहे हैं। और ये भी सेम उसी प्रकार से होगा, अगर आपने चारों पेपर लॉक किए होंगे तो 4 प्रैक्टिकल आपके होंगे। और मान लीजिए 8 तारीख को अगर आपका लगता है 8 अगस्त को, तो 8 अगस्त को चारों हो जाएंगे एक ही दिन में। 9 को अगर डेट आपको मिलती तो 9 को 4 हो जाएंगे, वही 30-30 मिनट का गैप आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करके जानी है कि आपके पेपर जो है एक ही दिन में होने हैं। ऐसा नहीं है एक आपका 8 तारीख को हो जाएगा, एक 9 तारीख को होगा, एक 10 तारीख को होगा, 11, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें नालेट को डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए एक ही दिन में चारों पेपर आपके कराए जाएंगे। और 8 से लेकर के 14 की डेट दी गई है, तो इसी बीच में आपका किसी एक दिन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आपके लिए डेट, फटाफट से जाइए। और 21 मई लास्ट डेट है, 8 मई से स्टार्ट हुए हैं और ये डेट बढ़ेगी नहीं, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, या इस नंबर पे आप सीधे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपकी हेल्प की जाएगी। कोर्स पूरा अवेलेबल है, OABC लेवल का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।